हम लोग देखेंगे चौथा पाठ यानी चतुर्था पाठा सुक्ति मौक्तिकम। सुक्ति मौक्तिकम यानी अच्छी उक्ति की मोती, जिसमें पहला श्लोक है वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वीतम इति च याति च अछिनो वृत्तस्तु हतो हता। वृत्तम वित्रम मतलब यहाँ पर है आचरण, आचरण का है जो कि यत्न पूर्वक संरक्षित यानी कि रक्षा करना चाहिए। वित्तम इति च याति च, वित्त मतलब होता है धन, धन आता और जाता है। आछीनो वृत्त, आछीनो कहा जा रहा है यदि धन छीन हो जाता है तो समझो कि वो छीन नहीं हुआ है। छीनो वृत्तस्तु हतो हता, लेकिन कहा जा रहा है वृत्त यानी आचरण से छीन व्यक्ति है जो कि हतो हता यानी कि मरे हुए के समान हो जाता है। यानी यहाँ पर यह कहा गया है वृत्तम यत्नेन संरक्षित यानी कि आचरण का यत्न पूर्वक रक्षा करना चाहिए। वित्तम इति च याति च, धन तो आता और जाता है। अछीनो वृत्त यानी कि धन से हीन व्यक्ति है जो कि संपन्न हो जाता है फिर से, लेकिन कहा जा रहा है छीनो वृत्तस्तु हतो हता, लेकिन आचरण से हीन व्यक्ति हमेशा के लिए क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है यानी कि मरे हुए के समान हो जाता है। दूसरा श्लोक हम लोग देखेंगे, दिया है श्रुताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च एव आधर्यताम आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न सम आचरित। यानी कि धर्म सर्वस्वम यानी सभी धर्म को क्या करना चाहिए, श्रुत्याम यानी सुनना चाहिए, और श्रुत्वा यानी सुनकर, चा एव आधर्यताम उसको अपने हृदय में धारण करना चाहिए। आत्मना प्रतिकूलानि अपने से प्रतिकूल, परेशान ना सम आचरित यानी कि अपने से प्रतिकूल आचरण जो है परेशान यानी दूसरों के साथ में नहीं करना चाहिए। सभी धर्म को सुनना चाहिए और सुनकर है जो कि कहा जा रहा है अधर्यताम यानी अपने हृदय में धारण करना चाहिए, और अपने से प्रतिकूल आचरण है जो कि किसी के साथ में नहीं करना चाहिए। तीसरा, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। यानी प्रिय वाक्य प्रदान करने से यानी प्रिय वचन बोलने से सर्वे जंतुआ सभी जंतु जो है वो क्या हो जाते हैं, जंतुआ यानी कि तुष्यन्ति यानी संतुष्ट हो जाते हैं, चाहे वो मनुष्य हो चाहे जानवर हो, सभी जंतु जो है प्रिय वाक्य प्रदान करने से सभी संतुष्ट हो जाते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, वचने कहा जा रहा है कि वचन में इस तरह का दरिद्रता जो है वो नहीं करनी चाहिए। तस्मात् इसी के लिए कहा जा रहा है तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, उस तरह का वचन बोलने में दरिद्रता यानी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। चौथा श्लोक, पिबन्ति नद्यः स्वयं एव न अभा स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नंदन्ति सस्यम खलु वारिवाः परोपकाराय सताम विभूत्या। यानी यहाँ पर कहा जा रहा है अभा, अभा जो है वो जाता है जल, यानी कि पिबन्ति नद्यः स्वयं एव न अभा, अभा यानी कि नदी जो है स्वयं जो है वो जल नहीं पीती। स्वयं ना खादन्ति फलानि वृक्षा, और पेड़ जो है स्वयं अपना फल नहीं खाते। नंदन्ति सस्यम खलु वारिवाः, वारिवाः यानी कि बादल, बादल जो है सस्यम यानी कि अन्न को, नंदन्ति यानी कि वो नहीं खाता है। परोपकाराय शताम विभूत्या, इसी तरह से कह रहा है सज्जन व्यक्ति का धन जो है वो परोपकार के लिए होता है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं पांचवा श्लोक जो है, गुणमेश्व एव हि कर्तव्या प्रयत्न पुरुषे सदा गुणयुक्तो दरिद्रो अपि न ईश्वरे गुणे क्षमा। यहाँ पर कह रहा है पुरुषे सदा यानी पुरुष को हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। गुणेश्व ही कर्तव्य प्रयत्न पुरुषे सदा यानी कि पुरुष को हमेशा गुण को ही प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। गुण युक्तो दरिद्रो अपि न ईश्वरे गुणे क्षमा, अगर गुण युक्त व्यक्ति है और वो अगर दरिद्र है तो भी कह रहा है कि न ईश्वरे गुणे क्षमा, यानी कि ऐश्वर्यशाली गुणहीन व्यक्ति के समान नहीं, बल्कि वो गुणहीन व्यक्ति से क्या होता है, वो श्रेष्ठ होता है दरिद्र पुरुष, यदि वो गुण युक्त है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि पुरुष को हमेशा
गुण को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि गुण युक्त दरिद्र पुरुष भी ऐश्वर्यशाली जो गुणहीन पुरुष है उससे वो क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। छठा, आरंभ गुर्वी छैनी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमति च पश्चात दिनस्य पूर्वाद पराध भीना छाया एव मैत्री खल सजना। यहाँ पर मैत्री के बारे में कहा गया है, यानी मित्रता के बारे में कहा गया है। खल यानी दुष्ट व्यक्ति और सजना नाम मतलब हो जाता है सज्जन व्यक्ति। छाया एव यानी दोनों का मित्रता जो है वो छाया के समान होता है। जैसे हम लोग देख रहे हैं आरंभ गुर्वी छैनी क्रम। आरंभ गुर्वी, आरंभ में बड़ी, छैनी क्रम में और बाद में क्षय होता हुआ, यानी कि धीरे धीरे घटता हुआ। ये है जो कि खल व्यक्ति का जो मित्रता होती है वो होती है आरंभ में गुरुवी होती है यानी बड़ी होती है, और बाद में है जो कि वो घटती हुई होती है। लघ्वी पूरा वृद्धिमती च, लेकिन सज्जन व्यक्ति का जो मित्रता होती है कहा जा रहा है पूरा लघ्वी, पहले जो है छोटा होता है, वृद्धिमती च पश्चात, और बाद में वो धीरे धीरे बढ़ता है। दिन से पूर्वाद पराध भिन्न, जैसे दिन की छाया पहली बेला और दूसरी बेला भिन्न होती है, उसी तरह से खल व्यक्ति यानी दुष्ट व्यक्ति और सज्जन व्यक्ति की मित्रता जो है वो अलग अलग होती है। यानी हम लोग यहाँ पर देखें कि जो खल व्यक्ति है, जो दुष्ट व्यक्ति है, उसका आरंभ गुर्वी यानी शुरू में बड़ा होता है दोस्ती, छैनी क्रम में, और धीरे धीरे घटकर वो खत्म हो जाता है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं सजनाम यानी सज्जन व्यक्ति का मित्रता जो है लघ्वी पूरा, कहा जा रहा है कि पहले छोटा होता है और वृद्धिमती चा पश्चात, और बाद में वो क्या होता है, बढ़ता हुआ है। यानी कि दिन का पूर्वाद और पराद छाया जो भिन्न भिन्न होता है, उसी तरह से खल व्यक्ति और सज्जन व्यक्ति का छाया जो है वो अलग अलग होता है। 7वां श्लोक, यत्र अपि कुत्र अपि गता भवेयुः हंसा महिमंडल मंडला हानि अस्तु तेषाम ही सर्वनाम येषाम मरालय सह भी प्रयोगा। यानी यहाँ पर हंस को कहा जा रहा है कि हंस जो है महिमंडल मंडलाय, यानी हंस जो है पृथ्वी को सुशोभित करने वाला है, जो कि यत्र अपि कुत्र अपि गता भवेयुः, जहाँ कहीं भी वो जाने में क्या होता है, सामर्थ होता है। हानि अस्तु तेषाम ही सर्वनाम, हानि तो उस सरोवर की होती है, उस तालाब की होती है, ये शाह मरालय सब है, जिसमें मरालय यानी हंस का क्या हो जाता है, भी प्रयोग होता है, यानी कि वो अलग हो जाता है। यानी कि हानि तो उस तालाब की होती है जहाँ पर हंस जो है वो अलग हो जाते हैं। इस तरह से हम लोग देखें कि हंस जो है हंसा मही मंडल मंडला, यानी हंस जो है मही मंडल मंडला, यानी कि हंस जो है वो पृथ्वी को क्या करने वाली है, सुशोभित करने वाली है। यत्र अपि कुत्र अपि गता भवे, जहाँ कहीं भी वो जाने में सामर्थ होती है। हानि तो सरोवर की होती है जहाँ पर उसका क्या हो जाता है, वियोग हो जाता है। 8वां श्लोक, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा आस्वाद तोय प्रभवन्ति नदा समुद्रम आसाधा भवन्ते आप्य। यानी यहाँ पर क्या होता है, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, यानी गुणवान व्यक्ति है जो कि गुण को पाकर क्या हो जाता है, सगुण हो जाता है, यानी कि और गुणवान हो जाता है। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, मगर वही गुण को कहा जा रहा है निर्गुण व्यक्ति प्राप्त करके उसमें क्या होता है, दोष उत्पन्न करता है। यानी गुणा गुण गेसु गुणा भवन्ति, यानी कि गुणवान व्यक्ति है जो कि गुण को पाकर और भी गुणी हो जाता है, यानी शागुण हो जाता है, लेकिन उसी गुण को पाकर निर्गुण व्यक्ति जो है उसमें क्या हो जाता है, दोष उत्पन्न होता है। जैसे कहा जा रहा है आस्वाद तोया प्रभवंती नदा समुद्रम आसाध्य भवन्ते आपय। आस्वाद तोया, तोया मतलब हो जाते हैं यहाँ पर जल, जल जो है नदी का जल जो है कैसा होता है, मीठा होता है। प्रभवंती नदा यानी कि मीठा जल है, जल जो है नदी में प्रवाहित होती है यानी बहती है। समुद्रम आसादे भवन्ते आप्य, मगर वही मीठा जल जब समुद्र में पहुंच जाता है तो वो क्या हो जाता है, आप पीने योग्य हो जाता है।